हेलो फ्रेंड्स। फंक्शन में अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और यहाँ पे वन वन अनटू मिनिमम अनटू इनटू वगैरह चेक करना है। तो यहाँ पे पहले हमें ध्यान देना चाहिए डोमेन एंड रेंज पे। तो यहाँ बोल रहा है फंक्शन बिलोंग्स टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब ये प्रॉब्लम क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा लगे कि ये क्या इन्वॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। कैसे? ऐसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ हम सिंपली देखें तो इसको अगर हम यहाँ से x अगर हम कॉमन ले ले तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस का साइन एक्स। ठीक है। फिर एफ एक्स अगर हम यहाँ से x, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड 1/4। तो ये 11/4 अगर कर दे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस का साइन एक्स। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और x, अब x बिलोंग्स टू r में अगर हम बात करें तो ये जो है x अगर हम इंक्रीजिंग बोल रहे हैं तो ये फंक्शन जो है हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। x इंक्रीज अगर करता है तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एंड x डिक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है। उसी प्रकार से साइन एक्स की बात करें तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया -1 से 1 के बीच में। ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, एक हिसाब से देखें तो ये रेंज में -1 से 1 ये वैल्यू को बस बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेंज जो है इस फंक्शन का, और वैसे भी एक्स क्यूब में है, एक्स क्यूबिक में है, तो आपको क्वेश्चन जो है अगर यहाँ क्वाड्रेटिक सिंपली होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, बट यहाँ एक्स क्यूबिक इक्वेशन इन्वॉल्व है तो इसका रेंज हम क्या बोल सकते हैं, आर। इस प्रकार से होगा। क्यूबिक में सिंपली अगर देखो तो क्या हो सकता है, ऐसे हो जाए 0। ठीक है। फंक्शन ऐसे हो जाए, फंक्शन इस प्रकार से हो जाए, रेंज तो आर ही जाना है। ठीक है। और एक्स साइन एक्स है तो ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है साइन एक्स की वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे फंक्शन आप सिंपली बोल सकते हैं कि जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से आप फंक्शन को, और यहाँ से अगर देखें तो फंक्शन तो ऐसे दिख रहा है कि R2R, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस टाइप का कुछ हो। ठीक है। या ऐसा कुछ हो, ऐसा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स चेक करेंगे, इसका एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स अगर आप चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस का कॉस एक्स। सिंपली यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, हम सिंपली 1/3 का स्क्वायर -1/3 स्क्वायर कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर प्लस 3 प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, एंड 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस 1/3 9, 8/3। सिंपली इसको 8/3 लिखो प्लस का कॉस एक्स। ठीक है। 8/3 प्लस का कॉस एक्स। तो यहाँ से देखें तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू -1/3 पे 0 हो सकता है। ठीक है। x इक्वल टू -1/3 पे ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो इस पे अगर सिंपली एफ डैश एक्स अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8/3 प्लस का कॉस ऑफ -1/3 समथिंग कुछ भी होता है। ये जो है यहाँ पे अगर ये देखे तो -1 से 1 लाई कर रहा है। ठीक है। -1 से 1, और 8/3 जो है ग्रेटर देन 2 है। तो इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अब जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है मीन्स फंक्शन जो है वो क्या है, 1 1 फंक्शन होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है।
ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने बोला था x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ से वो ऐसे भी दिख रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलेंगे एफ डैश एक्स क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा तो एक जगह पे कट करेगा, एक पॉइंट पे, तो फंक्शन को हम 1 1 बोल सकते हैं और ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आर आ ही रहा है रेंज में, तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन, इसके लिए ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू हो जाएगा फंक्शन आपका। तो ऐसे आप चेक कर सकते थे, डैश आप निकाल सकते थे या यहाँ से भी देख सकते थे, ठीक है। तो डैश निकालना जो है थोड़ा सा फंक्शन आसान कर देता है सॉल्व करना फंक्शन को। हेलो फ्रेंड्स, फंक्शन में देखा जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है कि एफ आर टू ए का जो इन्वॉल्वमेंट है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वाई सच दैट वाई है 0 से π/2, ठीक है। Be a function such that fx equal to tan inverse x square plus x plus k, where k is a constant, then the value of k for which the function is onto function, ठीक है। फंक्शन हमारा onto होना चाहिए और फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट y जो है वो 0 से π/2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें tan इनवर्स x, सिंपली अगर tan इनवर्स x अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, tan इनवर्स x कुछ ऐसा होता है 0 π/2 माइनस π/2। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो 0 से π/2 में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इस प्रकार से। और फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ऑनटू फंक्शन होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव फंक्शन है ये जो है आर्गुमेंट यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के पॉजिटिव, 0 से हम π/2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 से π/2 में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अब जो है इन्वर्स का रोल नहीं है, अब क्वाड्रेटिक का रोल है कि फंक्शन कहीं भी पॉजिटिव है, सिंपली ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ग्रेटर देन 0 है, मीन्स फंक्शन ऐसा रहा होगा सिंपली। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो d लेस देन 0 करते हैं। अब d लेस देन 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4k लेस देन 0। तो सिंपली आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि k जो है, या 4k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 1/4, k ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। ये आपका आंसर। सिंपली आप बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, तो इसके अनुसार k जो है ग्रेटर देन 1/4 होना चाहिए। अगर यहाँ ऑन टू फंक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो फिर हम कुछ और सोच सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस काफ़ी क्वेश्चन तो जो बड़े दिखते हैं वो सिंपल ही होते हैं।